फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांट, परमानेंट प्लांट, जिनको आप सिर्फ एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें कोई कटिंग नहीं देता, तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे प्लांट शेयर कर रही हूँ जो सिर्फ एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं। अगर कोई कटिंग नहीं देता तो आप सिर्फ एक सिंगल लीव्स किसी से लेके अपने घर में फ्री में प्लांट उगा सकते हैं। तो कौन कौन से वो प्लांट है शेयर करूंगी इस वीडियो में, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा एक विंटर फ्लावरिंग परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट। इसको कैलेंचूज या कैलन कोई बोलते हैं। देसी और हाइब्रिड दोनों तरह के प्लांट मिलते हैं और ये एक परमानेंट प्लांट है। तो अगर आप इसकी कटिंग से भी वैसे ये ग्रो हो जाता है। अगर आपको कटिंग नहीं मिलती है तो किसी से भी आप इसका एक सिंगल लीव्स ले आइए, एक दो लीव्स ले आइए, तो उसको आप मिट्टी में रख दीजिए। सिर्फ मिट्टी से थोड़ा सा टच करवा दीजिए। तो देखिए इस तरीके से कुछ दिनों में इसमें पहले रूट्स बनती हैं और उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे प्लांट के नीचे इस तरीके से ये पत्तों के ऊपर प्लांट लगे हुए थे। तो देखिए ये देसी कैलेंचू है। तो हाइब्रिड भी इसी तरीके से सिर्फ एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है कैलेंचू। और ये एक परमानेंट प्लांट होता है, डिफरेंट कलर में मिलता है। देसी सिर्फ रेड कलर में ही मिलता है और सिर्फ एक सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। और देखिए इस तरीके से ये कटिंग से भी लग जाता है। अगर आपको कहीं से कटिंग नहीं मिलती है तो आप सिर्फ इसको एक सिंगल लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे सिंगल लीफ से ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको आप देखिए इस तरीके से इसको सीधा मिट्टी में भी रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से देखिए ऐसे अपना इसको मिट्टी में रख देना है। ऐसे भी इसकी जो प्लांट है वो जो इसमें रूट्स आ जाती हैं, या इस तरीके से आप जो इसकी जहाँ से आपने तोड़ा उसको आप मिट्टी में डालिए तो फिर भी इसमें रूट्स आ जाती हैं। तो कैलेंचू को आप बहुत ही ईजिली सिंगल लीफ से तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास तो बहुत सारे प्लांट हैं, तो मैंने देखिए आपको दिखाने के लिए 3-4 प्लांट रखे हैं जो सिर्फ सिंगल लीफ से ही ग्रो हो गए हैं। देखिए ये है एचवेरिया की एक टाइप, इसको एचवेरिया पैलिडा बोलते हैं और ये बहुत ही ईजिली सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। मेरे इस बास्केट में देखिए आप जितने भी प्लांट देख रहे हैं मैं सिंगल लीफ से ही इनको ग्रो किया हुआ है और मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं। तो ये बहुत ही आसानी से पूरा साल चल जाता है। गर्मियों में थोड़ा सा इसकी जो ग्रोथ है स्लो रहती है। जैसे ही अभी सर्दी का सीज़न आएगा इसको आप 2-3 घंटे की धूप में रखिए तो बहुत ही इसका अच्छे से कलर चेंज होता है। और देखिए ये बास्केट दिखा रही हूँ आपको, तो इसमें देखिए मैंने कितने ही प्लांट सिर्फ सिंगल लीफ से ही ग्रो किए हैं। और ये देखिए जहाँ भी मैंने सिंगल लीफ रखा था तो देखिए कितने ही प्लांट बन गए हैं। सिर्फ एक सिंगल लीफ आप मिट्टी में से टच करवाना है तो ये इजीली प्लांट इसका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट देखिए मनी प्लांट है। मनी प्लांट के हर पत्ते के नीचे वाली साइड इसकी जो जड़ होती है, रूट्स होती है, तो आप सिंगल सिंगल पत्ते को काट के इस तरीके से गमला तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत और इजीली ये प्लांट एक दिन में ही आपका तैयार हो जाता है। तो मनी प्लांट बहुत ही आसानी से सिर्फ एक सिंगल लीफ से तैयार हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपसे शेयर किया है कि जहाँ भी इसका पत्ता होगा मनी प्लांट का उसके नीचे वाली साइड देखिए इस तरीके से बड़ी बड़ी रूट्स हो जाती हैं। पहले तो छोटी होती हैं, बाद में जब हम इनको नहीं ऐसे ही रहने देते हैं तो ये साथ साथ बड़ी होती जाती हैं। और देखिए इस तरीके से आपने इनको सिंगल सिंगल लीव्स को काट लेना है और इनकी जो ब्रांच है उनको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। जड़ को नहीं काटना है, इस तरीके से आपने काट लेना है और फिर इनको जड़ को इसकी मिट्टी में डाल देना है, पत्ते को ऊपर रखना है। तो फिर इसके लिए मिट्टी लेनी है अपने गार्डन सॉइल, रेत और खाद ले सकते हैं, थोड़ी सी कोकोपीट भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो रेत भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपने इसको लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको छाया में रखना है और थोड़ा सा पानी दे देना है। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो, जैसे ये मेरे गमले की मिट्टी सूखी है तो मैं इसको पानी दूंगी। तो इस तरीके से जो मनी प्लांट है बहुत ही आसानी से सिंगल लीफ से इस तरीके से तैयार हो जाता है और इसकी कटिंग, ये वाली कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। आप लगा के देखिए तो मनी प्लांट इजीली सिंगल लीफ से तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट प्लांट देखिए ये भी एक सक्लेंट ही है। इसको स्ट्रिंग ऑफ बनाना बोलते हैं और इसके साथ भी जैसे मनी प्लांट के हर पत्ते के नीचे वाली साइड रूट्स रहती हैं, इसके साथ भी वैसा ही है। तो ये भी आप सिंगल लीफ से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी पत्ते के नीचे वाली साइड जो है रूट्स रहती हैं। तो इसको भी आप इस तरीके से, जैसे ये पूरी डंडी भी आप लगा सकते हैं, या इस तरीके से आप एक एक इसका जो है सिंगल लीफ जो बिल्कुल छोटे केले की तरह लगता है, इसको भी आप मिट्टी में डाल के इसके बहुत सारे जो प्लांट है तैयार कर सकते हैं। और ये भी जो स्ट्रिंग ऑफ बनाना होता है बहुत ही हार्डी सक्लेंट होता है जो पूरा साल चलता है। सिर्फ इसको गर्मियों में ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता है। देखिए मैं दिखा रही हूँ, देखिए इसके 2 पत्ते हैं, 2 पत्तों के साथ रूट्स है।
तो इस रूट्स को आप जब मिट्टी में डालेंगे तो ये बहुत ही, जैसे अभी सर्दी का थोड़ा थोड़ा सीज़न आ गया तो ये बहुत ही आसानी से जो है सर्दी के सीज़न में ग्रोथ करता है। वैसे ये पूरा साल भी बना रहता है। नेक्स्ट प्लांट देखिए वंडरिंग जू है। वंडरिंग जू भी सेम इसी तरह का प्लांट है। इसके भी हर पत्ते के साथ में जो है छोटी छोटी रूट्स रहती हैं। जैसे ही आप इसकी छोटी सी भी ब्रांच लगाएंगे, मिट्टी में डालेंगे तो बहुत ईजिली ये प्लांट तैयार हो जाता है। इसको आप पानी में, मिट्टी में दोनों जगह लगा सकते हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, हर पत्ते के नीचे वाली साइड जो है रूट्स रहती हैं। तो इस तरीके से आप इसको सिंगल लीफ से या छोटी सी ब्रांच से भी इसको प्लांट को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपने इसको सिंगल लीफ से तैयार करना है तो इस तरीके से आपने जो जड़ वाला हिस्सा है उसको आपने मिट्टी में से थोड़ा सा टच करवा देना है। इसको पानी नहीं देना ज़्यादा और ना ही ज़्यादा धूप में रखना है। तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट तैयार हो जाता है सिंगल लीफ से। तो देखिए ये प्लांट है क्रेसुला। क्रेसुला बहुत ही शुभ प्लांट होता है घर में लगाना, और ये भी प्लांट बहुत ही आसानी से सिंगल लीफ से तैयार हो जाता है। वैसे नर्सरी पर लेने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगा मिलता है। देखिए इस तरीके से अगर आपके पास क्रेसुला का प्लांट है, उसके जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको आप तोड़ के इस तरीके से मिट्टी में डाल दीजिए। इसके लिए पत्तों को लगाने के लिए आप गार्डन सॉइल, रेत और कोकोपीट ले सकते हैं। तो और ज़्यादा पानी नहीं देना है जब आपने इनको लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा मिट्टी जहाँ जो सॉइल है उसको थोड़ा सा टच करवा देना है। आसानी से इसके जो प्लांट है तैयार हो जाते हैं। उसके बाद देखिए क्रेसुला कैम्पफायर है ये, और ये भी जो प्लांट है बहुत ही आसानी से सिंगल लीफ से तैयार हो जाता है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा परमानेंट सेकुलेंट है जो बहुत ही अच्छे से पूरा साल चलता रहता है। इसकी जड़ों से भी इसके छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं जिसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है। देखिए ये टर्टल वाइन है। तो टर्टल वाइन भी परमानेंट प्लांट होता है, पूरा साल रहता है, गर्मियों में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और ये भी एक सिंगल लीफ से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करना बहुत ही आसान होता है, मनी प्लांट की तरह। इसके भी हर पत्ते के नीचे वाली साइड देखिए रूट्स रहती हैं। जैसे ही ये मिट्टी के टच में आता है तो उतनी जल्दी से ये ग्रो हो जाता है। इसकी कटिंग भी कभी फेल नहीं होती है। और ये नर्सरी पर लेने जाएंगे तो ये भी प्लांट आपको मिलता है 50 रुपये तक। और देखिए इस तरीके से अगर आपने इसको सिंगल लीफ से ग्रो करना है तो इस तरीके से आप इसको काट लीजिए। मिट्टी जो है, जड़ जो है, इसको मिट्टी में डाल दीजिए तो इतना जल्दी ये प्लांट ग्रो होता है। तो इसको भी आप सिंगल लीफ से या इस तरीके से एक डंडी कहीं से तोड़ के ले आइए और लगा लीजिए, फिर कभी ये प्लांट ख़त्म नहीं होगा आपके गार्डन में। तो देखिए ये भी कैलंचू के एक टाइप है। सर्दियों में इस तरीके से इसमें फूल खिलते हैं, परमानेंट ये प्लांट बना रहता है। और ये भी सिर्फ एक सिंगल लीफ से आपको बहुत सारे प्लांट बना के देगा। सिर्फ एक प्लांट नहीं बना के देगा, बहुत सारे प्लांट इसमें एक सिंगल लीफ में। जैसे ही आप इसको मिट्टी में रखते हैं तो इसमें बहुत सारे प्लांट लग जाते हैं। तो देखिए पत्थर चट्टा का प्लांट जो आप मेरा देख रहे हैं, मैं कहीं से सिर्फ इसका 1-2 पत्ते ही कहीं से ले आई थी। जैसे ही मैंने इसको मिट्टी में रखा तो इसके बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए। तो जैसे ही इसका आप कोई मैच्योर सा पत्ता ले आइए तो उसको आप मिट्टी में रख देंगे जैसे ही, तो उसके आपको एक पत्ते से ही 10 प्लांट मिल जाते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बहुत ही, इसके जो पर्ल्स होते हैं, छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं इसके, ये भी आप मिट्टी से टच करवा दीजिए तो ये भी एक सिर्फ एक जो है इसके मोती होते हैं, इन्हीं से ये ग्रो हो जाता है। और बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट होता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। नर्सरी पर लेने जाएंगे तो ये भी आपको महंगा 70-80 रुपये का ही मिलता है। तो देखिए ये डोंकी टेल है। तो डोंकी टेल भी बहुत ही खूबसूरत सा एक सेकुलेंट प्लांट है, और ये भी सिंगल लीफ से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। और इसके भी देखिए मोटे मोटे जो पत्ते होते हैं, जैसे ही आप इनको मिट्टी में रखेंगे तो बहुत ही ईजिली ये प्लांट ने तैयार कर देता है। तो स्नेक प्लांट देखिए, स्नेक प्लांट भी बहुत ही ईजिली सिंगल लीफ से तैयार हो जाता है। इसको भी सिंगल लीफ से प्लांट, ये देखिए इस तरीके से जब आप सिंगल लीफ मिट्टी में लगाते हैं तो 15-20 दिन में, इसकी जो गर्मी के सीज़न में 15-20 दिन में इसमें रूट्स बन जाती हैं। बार बार निकाल के नहीं देखना है। और इसको देखिए इस तरीके से मिट्टी में लगाएंगे आप तो पत्ते से देखिए महीने के बाद आपको इस तरीके का छोटा सा प्लांट जो है एक सिंगल लीफ से ही तैयार हो जाता है। और बहुत ही आसानी से जो प्लांट है तैयार हो जाते हैं एक पत्ते से ही स्नेक प्लांट के। तो सिंगोनियम का भी प्लांट ऐसा ही है जिसको आप सिर्फ एक सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। इसके भी हर पत्ते के नीचे वाली साइड रूट्स रहती हैं। तो आपको, अगर आपको कोई कटिंग नहीं देता है, आप नर्सरी से प्लांट नहीं लाना चाहते हैं, तो इस तरीके से किसी से ऐसा पत्ता ले आइए जिसके साथ रूट्स हों, तो घर में आके उसको मिट्टी में लगा दीजिए तो बहुत ही ईजिली आपके प्लांट बन जाएंगे। उसके बाद देखिए बॉबलिन जू है। तो बॉबलिन जू भी टर्टल वाइन की तरह ही प्लांट होता है, पर्पल टर्टल वाइन भी बोलते हैं इसको। और ये भी सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। इसकी भी बैक साइड बहुत सारी रूट्स होती हैं। जैसे ही आप इसको मिट्टी में रखते हैं तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो करने लग जाता है, और परमानेंट प्लांट है ये भी। तो देखिए क्रोटोन है। क्रोटोन भी बहुत ही आसानी से सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। इसका आपने एक पत्ता तोड़ के मिट्टी में लगाना है जहाँ, तो फिर पानी में रखना है। तो
पानी में रखेंगे तो बहुत 1 महीने तक उसमें रूट्स आ जाती हैं। फिर आप उसको मिट्टी में लगाइए, फिर जो प्लांट आपको मिल जाता है। उसके बाद देखिए ये जीजी प्लांट है, तो जीजी प्लांट भी अगर आप इसका पत्ता तोड़ के पानी में रखेंगे तो उसमें भी जो है रूट्स आ जाती हैं। तो या इसकी एक ब्रांच तोड़ के भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, सिंगल लीफ से भी ये प्लांट जो है ग्रो हो जाता है। उसके बाद देखिए ये स्वीट पोटैटो वाइन है, ये भी सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। इसके भी हर पत्ते के नीचे वाली साइड छोटी छोटी रूट्स रहती हैं। जैसे ही आप इसको रूट्स के साथ मिट्टी में लगाएंगे तो ये सिंगल लीफ से ग्रो हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल लीव्स वाला एक परमानेंट प्लांट होता है, तो इसको भी आप सिंगल लीफ से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मदर ऑफ थाउजेंड है, तो मदर ऑफ थाउजेंड भी बहुत ही आसानी से जो है सिंगल लीफ से बहुत सारे प्लांट आपको तैयार करके दे सकता है। देखिए मैं आपको आगे दिखाऊंगी, मैंने यहाँ जी प्लांट लगा रखा है मदर ऑफ थाउजेंड का। मेरे पास इसके 2-3 तरह के प्लांट हैं, और जहाँ जहाँ मैंने इसको लगा रखा है इसके नीचे वाली साइड इतने प्लांट उगे हुए हैं। देखिए गमले में तो बहुत उगे हुए ही हैं, और जहाँ नीचे भी ये है फर्श पर, पक्का फर्श है, उस पर भी देखिए ये बहुत सारे जो प्लांट हैं। ये देखिए ये सारे मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट हैं जो इसके पत्तों के नीचे गिरते ही वो जो है ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। चाहे नीचे ज़मीन हो, चाहे ईंट हो, चाहे पत्थर हो, वहीं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे प्लांट जो है एक लीफ से ही बन जाते हैं इनके। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, जो सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।